हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन क्लास देखने वाले हैं वो है 8.2। ठीक है, इसमें 8.2 जो है, अगर इसमें देखें तो जैसे सवाल नंबर 1 दे रखा है। अपन ने कल क्या है, सारणी देखी थी। सारणी के अंदर क्या था, वहां पे अपन ने 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 सबका अपन ने मान लिखा था, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, उसी को सारणी को देख के अपने को इसके मतलब मान लिखने और मान लिखने के बाद में सोल्व करना और कुछ नहीं करना। तो 8.2 जो है उसके लिए अपने को क्या याद होना चाहिए, वो सारणी जो है वो याद होनी चाहिए। सारणी को याद करना नहीं है वैसे तो। ठीक है, परीक्षा में सबसे पहले लास्ट पेज जो होता है रफ वाला, उसमें सबसे पहले वैसे टाइम मिलता है अपने को, तब जाके बना लो, क्योंकि ये तो पक्का एक सवाल तो आएगा आएगा। ठीक है, कुछ मान जो होते हैं वो वैसे याद रह जाते हैं, पूरी सारणी तो मेरे को भी याद नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे दे रखा है साइन 60 जो है उसका मान लिखना है सबसे पहले। जिस सवाल नंबर 1 है ना, उसमें किसका मान लिखना है, साइन 60 का। तो सारणी जो उसको सामने रख लो ताकि समझ में आ जाएगा। सारणी बनवाई थी ना कल मैंने, उसको साइन 60 जो है उसका जो मान होता है, अगर उसको देखोगे कौन सी लाइन में देखना तुम्हारे को, साइन वाली लाइन में, ऊपर से 60 वाला, तो वो मान जो है वो क्या है, तो इसका जो मान है वो होता है √3/2। इसी तरीके से कोस 30 जो है उसका मान भी क्या होता है, √3/2। ठीक है, वैसे मेरे को याद है हल्के हल्के, हो सकता है कहीं पे याद नहीं हो। फिर इसी तरीके से साइन 30 जो है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसी तरीके से कोस 60 जो है इसका उल्टा होता है, तो 1/2 इसका भी होता है। इतना आ गया समझ में। अब बीच में जो निशान है वो गुणा का है, √3 का गुणा √3 से हुआ तो क्या हो जाएगा, 3, और 2 का गुणा 2 से हुआ तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बीच में प्लस ही है, यहाँ पे भी 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1, और 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4। इतना आ गया समझ में। अब इसमें क्या करेंगे कि बीच में प्लस या माइनस होता है तो लघुत्तम लेना पड़ता है, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। दोनों संख्या सेम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 4 का भाग 4 में लगाओगे एक बार, उस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3। इसी तरीके से यहाँ करोगे तो 1, दोनों को जोड़ा तो 4 बटा क्या हो गया, 4। 4 के पाड़े से इसको काटा तो कितनी बार कटेगा, 1। ये 1 ही अपना क्या है, आंसर। ठीक है, ये करना है इन सवालों में। फिर इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखें, तो इसमें दे रखा है 2 10 स्क्वायर 45, 2 है ही है। 10 स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 45 जो है उसका मान कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से कोस 30 जो है उसका मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, माइनस तो माइनस, साइन 60 इसका मान भी क्या होता है, √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों संख्या सेम है, सेम है ना, सेम है, उसके बीच में निशान किसका है, माइनस का, तो वैसे ही 0 हो गया है। तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटाओगे तो 0 ही होगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है कोस 45। सरल ही, वैसे कुछ नहीं करना, सारणी याद होगी सवाल वैसे हो जाएगा। ठीक है, कोस 45 जो है उसका मान होता है 1/√2। सारणी को सामने रखना ताकि समझ में आता रहेगा, ऐसा नहीं हो कि हर कुछ रख रहे हैं अपन। ठीक है, दूसरा है सेक 30, तो सेक 30 जो है उसका मान होता है, कोस 30 का ये होता है तो 2/√3। हाँ, इसका होगा कितना, 2/√3। ठीक है, प्लस कोसेक 30, तो कोसेक 30 का मान होगा 2, यही होगा ना। ठीक है, चेक करते जाना। आगे देखोगे इसमें, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, एक ही संख्या है अपने पास, नीचे वाले में 2 संख्या अपने पास, और यहाँ पे भिन्न वाली संख्या, इसका मतलब अपने को लघुत्तम लेना, और लघुत्तम √3 और 1 का लघुत्तम जो है वो क्या आएगा, √3। ठीक है, इसका भाग इसमें लगाओ एक बार, सेम है ना, उस 1 का गुणा ऊपर वाले से कर लो, 2, प्लस है तो प्लस, इसका 1 का भाग इसमें लगाओगे तो इतनी बार जाएगा, इसका गुणा 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो सिंपल संख्या तो आगे लिखेंगे और पीछे आ जाएगा
3, इतना आ गया समझ में। अब अपने पास चार संख्या अनुपात में क्या है, चार संख्या, दो तो यहाँ पे, दो यहाँ पे है ना। तो इसका तरीका क्या बताया था, ऊपर वाले को तो सेम वैसा का वैसा लिख दो, नीचे वाला जो है उसको यहाँ पे गुणा का निशान लगा के उल्टा कर दो ऐसे, ठीक है। अब इसमें √3 का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, √3। इस √2 का गुणा 2 से होगा तो 2 √2 हो जाएगा। फिर √2 का गुणा √3 से होगा तो √6, और 2 अपने पास यही है, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसी संख्या जहां पे आती है, मतलब इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो 2 है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे तो बच गया √2 और यहाँ पे बच गया √6, ठीक है। अब अपने को कुल मिला के इस पद को हटाना है, और इस पद को हटाना है तो क्या करेंगे अपन, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, √3 तो ही है, 2 को भी लिखना है वैसा का वैसा, इसको चेंज करना है तो √2 प्लस √6 तो लिखना ही है इधर, इधर गुणा में प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी जो है उसके बराबर में होता है a² माइनस b², ठीक है। इन दोनों का गुणा हुआ तो √6, इन दोनों का गुणा हुआ तो माइनस का √18, ठीक है। दो है ही ये, a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी जगह अपन लिख रहे हैं a² माइनस b², यानी कि √2 जो है उसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से √6 जो है उसका स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब आगे देखोगे तो ये तो सेम वैसा का वैसा ही, √6 माइनस √18। यहाँ देखो तो 2 में से 6 गए तो कितना, -4, -4 का गुणा कर लेंगे अपन 2 से, ठीक है। तो ये तो बन गया क्या, माइनस का 8। इधर है अपने पास √6 माइनस √18, ठीक है। यहाँ से जैसे ही माइनस हटाया तो इस ये जो माइनस वाला है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा। तो नीचे अगर 8 लिखो तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6, यहाँ तक भी लिखो तो भी आंसर सही है। और अगर इसे, रुक जाना क्योंकि इनमें आंसर का कोई फिक्स नहीं रहता इन सवालों में, जहां तक पहुंच जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। इससे आगे और करोगे तो ये हो सकता है कि 18 और √6 जो है इसमें कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा, 18 जो है √6 को ही कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा √3, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1 क्योंकि पूरा का पूरा बाहर है, और बटा 8, ये भी आंसर हो सकता है। यही है, ये भी नहीं है, क्या है बता। देखो किताब में जो आंसर दे रखा है ये भी हो सकता है, इसके आगे और लिखो तो जो किताब में जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, बताना आंसर, 3√2, आगे बोलो, माइनस बटा 8, ठीक है, यही है ना। हाँ, ये वाला आंसर चाहिए तो 18 है ही, 18 के गुणनखंड करो 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 का 1 बार, किसका जोड़ा बना, 3 का। इसका मतलब 18 जो है उसको अपन 3 तो बाहर लिख लेंगे, और किसका नहीं बना, 2 का, तो उसको अंदर रहने दो, वही आंसर। कुल मिला के इसकी जगह वो लिखा हुआ है, यहाँ तक पहुंच जाओ तो भी सही है, यहाँ तक पहुंच जाओ तो भी सही, यही से आंसर स्टार्ट हो रहे तुम्हारे, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और वो भी है, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है अभी तक ठीक है। अब लेते हैं अगला सवाल। इसमें दे रखा है sin30, तो sin30 जो है उसका मान क्या होता है, 1/2। फिर दे रखा है प्लस tan45, तो tan45 का मान कितना होता है, 1। कोसेक 60 का मान 2/√3, ठीक है। सेक 30 जो है उसका मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3,
√3, ठीक है। कोस 60 जो है उसका मान, कोस 60 का मान होता है 1/2। इसी तरीके से कोट 45 का मान 1, ठीक है। अब इसमें देखो तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1, यहाँ पे भी कोई नहीं है तो 1, तीनों में लघुत्तम जो आएंगे वो 2√3 आ जाएगा। इसमें इसका भाग लगाओ 2, इस √3 बार √3 का गुणा 1 से करोगे तो √3। इसी तरीके से प्लस 1 का भाग इसमें 2√3, 2√3 का गुणा 1 से करोगे तो 2 ठीक है। माइनस है तो माइनस, √3 का भाग इसमें लगाओगे, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, उस 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4, ठीक है। इसी तरीके से नीचे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 2√3 लघुत्तम, इसका भाग इसमें 2 बार 2 का गुणा इससे तो 4, फिर इसका भाग इसमें 2 कट जाएंगे, √3 बचेगा, √3 का गुणा इससे करोगे तो √3, 1 का भाग इसमें पूरा आएगा, पूरा का गुणा इससे हो गया तो प्लस का 2√3, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो या तो इसको उल्टा करके काट दो, इसको और इसको जोड़ो, तो ये तो 1√3 है और ये 2 है, कितने हो गए 3√3, माइनस क्या है 4, इधर 2/√3 है ये, इसको उल्टा करके लिख दो तो 2√3 बटा, इधर देखोगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3√3, ठीक है। और प्लस का क्या है 4, इससे ये कट जाएगा, बराबर है तो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भी नीचे क्या दिख रहा है अपने को, रूट दिख रहा है, इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। हर का परिमेयकरण करें तो ऊपर वाली संख्या तो वैसी की वैसी लिखनी है अपने को, नीचे वाली भी एक बार तो वही लिखना है। अब दूसरी बार प्लस है तो क्या लगाओगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लो, दोनों सेम है, 3√3 का गुणा 3√3 से, तो 3 का गुणा 3 से किया तो 9, और फिर इसका 3 9 तिया 27, क्या आएगा 27, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस के 12√3, फिर 4 का होगा इससे तो माइनस का 12√3, और 4 का गुणा 4 से हुआ तो प्लस का 16, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर करोगे तो अभी किया वैसे 27, b स्क्वायर किया तो 16, 27 माइनस क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब 27 प्लस के है और 16 भी प्लस के, दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 43, 12 और 12 दोनों जुड़े तो माइनस का 24√3, और 27 में से 16 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 11, ये इसका क्या है आंसर। हाँ, अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का मान लिखना है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और गुणा किससे है 5 से, ठीक है। प्लस 4 सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, उसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस 10 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर है साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 यानी कि √3/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जो जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है वो कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 1/4, इसका गुणा 5, ठीक है। अगला 4 है ही है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। माइनस 1 है तो 1, अगला 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, और √3 है, इसका स्क्वायर तो 3, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। हाँ, 5 का गुणा 1 से तो 5/4, 4 का गुणा 4 से तो 16/3, और माइनस का 1, और बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे लघुत्तम लोगे क्या आएगा
4, ठीक है। 4 का भाग 4 में एक बार, उस 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1, प्लस है तो प्लस, 4 का भाग 4 में 1, उस 1 का गुणा 3 से करोगे तो 3। अब देखो यहाँ पे भी लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 12, ठीक है। 4 का भाग 12 में 3 बार, उस 3 का गुणा 5 से करोगे तो 15, प्लस है तो प्लस, 3 का भाग 12 में 4 बार, उस 4 का गुणा 16 से 64, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या लिखोगे 1, उस 1 का भाग 12 में 12 बार, उस 12 का गुणा 12 से करोगे तो माइनस के 12। नीचे अपने पास क्या है, 3 और 1, 4/4, और 4/4 का मतलब तो 1 होता है, ये तो पूरा हट गया, यूँ समझ लो, ठीक है। अब इससे आगे की स्टेप, 15 और 64 को जोड़ो, 79 है ना, हाँ, और माइनस 12 बटा क्या है 12, इसमें से 12 घटाओ तो क्या आएगा 67, क्या आएगा 67 बटा क्या हो जाएगा 12, यही क्या है इसका आंसर, यही है, ठीक है। हाँ, अब आगे की जो सवाल है इसमें दे रखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। इसमें से अवसद वाला है तो अवसद वाला आता रहता है, इस टाइप के सवाल 2-3 सवाल है इसमें, इसका मान निकालना अपने को, और चारों में से एक राइट होगा कोई सा भी, ठीक है। तो मान लिख लेते हैं सबसे पहले, 2 है ये, tan 30 का मान, tan 30 जो उसका मान क्या होगा 1/2 √3/2, 1/√3, यही है। इसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2/√3, और यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा था, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और प्लस 1 है ये, ठीक है। 2/√3 तो है ऐसा कैसा, यहाँ पे लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो लघुत्तम क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 3 + 1 करके देखना इसको, ठीक है। 2/√3 तो है ही है, इसको उल्टा कर दो तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 2 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 2, और √3 के पहाड़े से अगर इसको काटोगे तो √3 बार चला जाएगा, क्योंकि 3 का मतलब होता है, 3 की जगह अपन ये लिख सकते हैं, और एक √3 अपने पास नीचे है, इससे ये काटा तो 1 बच गया, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे क्या अपने को ये आंसर नहीं दे रखा है, जैसे आंसर तो अपना ये आ गया है √3/2, लेकिन यहाँ पे आंसर दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा, तो √3/2 जो है इन चारों में से किसका मान होता है, sin 60 का होता है क्या, इसी का होता है, इसी का होता है ना, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। cos 60 का नहीं होता है, sin 30 का भी नहीं होता है, tan 60 का भी नहीं होता है, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, अगला सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। फिर दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर, आगे करोगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - 1, नीचे लिखोगे तो 1 + 1, 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 0, 0/2, 0 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0, तो आंसर कौन सा है, ठीक है। ये सबसे सरल यही आया शायद फिर है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को कि मान रख के देखना पड़ेगा, जैसे साइन पहला वाला रख के देखते हैं, साइन 2 का गुणा किससे होगा 0 से, 0 रख के देख रहे हैं। इसी तरीके से 2 का गुणा साइन 0 से, ठीक है, तो 2 का गुणा 0 से हुआ तो साइन 0 आया, ठीक है। इधर भी 2 साइन 0, और साइन 0 डिग्री जो होता है उसका मान क्या होता है 0 ही होता है, सबसे पहले वाला। इधर भी 2 का गुणा किससे होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा, ये 0, तो दोनों क्या आ गए बराबर, इसका मतलब अपना कौन सा राइट है 0 डिग्री वाला, तो ये राइट हो जाएगा। बाकी रख के देखोगे तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है।
अगला 2 10 30 बटा 1 - 10² 30 होगा। 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 और 1 - 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अभी किया था वैसा का वैसा सवाल है, यहाँ पे प्लस था शायद। 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2/√3 और इसमें सोल्व करोगे तो 1 - 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ऊपर वाला सेम वैसा का वैसा रहने दो। यहाँ पे लघुत्तम लोगे क्या आएगा? 3, कुछ नहीं है तो 1, उस 1 का भाग 3 में 3 बार, उस 3 का गुणा 1 से तो 3, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, उस 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1। ठीक है, 2/√3 है ये, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 3/2, इससे कट जाएगा ये √3 और √3। ठीक है, हाँ, अब अपने पास क्या आ गया? √3। अब ये देखो इसमें कि √3 जो है वो किसका मान है? इन चारों में से। तो अपने को पता है साइन में तो एक भी नहीं होता ऐसा, कोस में भी नहीं होता है, टेन में ही होता है। तो टेन का सी वाला राइट होगा। टेन 60 जो है उसी का मान ये होता है। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला जो सवाल है तीसरा, इसमें दे रखा है यदि 10a + b = √3। एक दे रखा है 10a + b बराबर दे रखा है √3। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इस एक दो बार आ भी चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि अपने पास दो समीकरण बनेंगे, क्योंकि एक और अपने को दे रखा है 10a - b जो है उसके बराबर में दे रखा है 1/√3। अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों 10 वाली लाइन में है और अपने पास भी यहाँ पे क्या दे रखा है? 10। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक ये है कि इधर a + b रहने दो और ये जो 10 है इसको इधर भेज दो। तो 10 को नीचे नहीं भेजेंगे, कहाँ लिखेंगे? ऊपर ही लिखेंगे, और ऊपर लिखने के बाद में यहाँ पे क्या लगेंगे? -1, घात क्या लगाएंगे? -1। हाँ, अब ये देखो कि 10 के अंदर √3 जो है वो किसका मान होता है? कौन से डिग्री का मान होता है? 10 वाली लाइन में √3 जो है वो कौन सा डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री। इसका मतलब समीकरण नंबर अपनी एक ये होगी। ठीक है, इसी तरीके से इस 10 को उधर भेजोगे तो a - b जो है 10, इसको बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। घात माइनस में 1 होती है उसको क्या बोला जाता है? इनवर्स। ठीक है, 1/√3। तो इसमें भी वही देखना है कि 10 के अंदर 1/√3 जो है वो किसका मान होता है? कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री, यानी कि a - b जो है वो कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, एक और तरीका क्या है इस सवाल को करने का? 10a + b दे रखा है और इधर दे रखा अपने पास √3। तो सीधा देख लो कि ये किसका मान है। तो ये किसका मान है? 10 60 का, और इधर लिख दो 10a + b, इससे ये काट लो तो आ जाएगा a + b = 60। ये समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से एक और दे रखा है 10a - b बराबर है 1/√3। ठीक है, तो ये जो मान होता है वो किसका होता है? 10 30 का। तो 10a - b, 10 से 10 काट दो, ये हो जाएगा a - b बराबर कितना? 30 डिग्री। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, हाँ, a + b = 60 तो ये है, a - b = 30 ये है। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या कर लेंगे? 2 करने पर, जैसे अपन विलोपन विधि वाला है ना वो। अब प्लस क्यों कर रहे हैं? हमेशा अपन माइनस करते हैं। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास एक प्लस है और एक माइनस ऑलरेडी है, इसलिए। तो a + b बराबर तो 60 और a - b बराबर कितना है? 30। जोड़ रहे हैं अपन तो 90, प्लस माइनस कट जाएगा। a और a कितने हो गए? 2a बराबर कितना है? 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2। 2 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 45। तो a का मान क्या आ गया? 45। एक आंसर तो ये हो गया।
ठीक है। दूसरा, अब a प्लस बी बराबर कितना 60 है। अब इस a की जगह अपन 45 लिख दे, ठीक है। इस 45 को उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर 60 माइनस क्या हो जाएगा 45, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 15। तो दोनों आंसर हो गए अपने, a का मान तो है 45 डिग्री और b का मान है 15 डिग्री, ठीक है। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब लेते हैं लास्ट सवाल इसका। बताइए कि निम्न में से कौन कौन से सत्य है और कौन कौन से असत्य है, ठीक है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला दे रखा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। देखो, अपन ने मान जो देखे थे वो क्या क्या देखे थे, 0 का देखा था 30, 45, 60 और 90, ये देखे थे। अब इसमें से ये कह रहा है कैसे दो लो उनमें से कि दोनों पर जोड़ने पर कोई एक आ जाए। तो देखो 0 और 45 को जोड़ोगे तो 45 आएगा, या तो ये लिखो, या फिर 30 और 60 को लो तो कितना आ जाएगा अपने पास 90, ठीक है। ये करके देखते हैं। तो अपन यहाँ पे a की जगह तो ले रहे हैं 30 और b की जगह कितना ले रहे हैं 60, और आगे अपने पास क्या है साइन 30 प्लस 60। इधर लोगे तो साइन a का मान a की जगह अपन कितना ले रहे हैं 30 और साइन b की जगह कितना ले रहे हैं 60। दोनों को चेक करेंगे, बराबर आ रहा है तो ठीक है सत्य है, और बराबर नहीं आ रहा तो असत्य है। अब यहाँ पे देखो साइन 90 हो रहा है, दोनों को जोड़ोगे कितना हो रहा है साइन 90 ही हो रहा है। इधर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यही होता है। साइन 90 का मान 1 है ना। और इधर अगर लघुत्तम लेके भी सोल्व करोगे तो भी अपने पास ये आएगा। तो दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो कथन क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। दूसरा, हाँ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ध्यान से देखोगे तो अपना पहली जो लाइन है साइन थीटा वाली लाइन कौन सी है, पहली है, जहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 सबके मान अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, और फिर 1 हुआ। इसका मतलब मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 से 1 तक पहुंचे हैं, और 0 से 1 तक पहुंचे इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है तो क्या लिखेंगे कथन सत्य है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसमें कोस थीटा का दिया, किसका दिया कोस थीटा। तो कोस थीटा में उल्टा होता है, पहले 1 होता है उसके बाद में धीरे धीरे कहाँ जाते हैं अपन 0 की तरफ, इसका मतलब वृद्धि नहीं होती कमी होती है। तो ये वाला कथन क्या है असत्य, ठीक है। चौथा सवाल, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो सभी मानों पर बोला है, तो दो लाइनें ऊपर की देख लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होता है, यही होता है ना। यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे √3/2। अब देखो सभी पे सेम हो रहा है क्या, नहीं है, खाली एक पे सेम हो रहा है। यहाँ पे अगर सभी नहीं लिखा होता तो सत्य था, सभी लिखा हुआ इसका मतलब क्या है असत्य, क्योंकि सभी बराबर नहीं हो रहे, खाली एक ही बराबर है, तो क्या है असत्य, ठीक है। थोड़े तार्किक सवाल है, कभी हो सकता है अब सदन में पूछ ले, ठीक है। लास्ट, a बराबर 0 डिग्री, कितना डिग्री है 0 डिग्री, a का मान कोण दे रखा, अपने को निकालना है कोट a का मान, ठीक है। और उसने कहा है कि परिभाषित नहीं है, तो कोट a जो है यानी कि कोट 0 डिग्री, उसका मान क्या होता है, क्या लिखवाया था मैंने अनंत, क्या लिखवाया था अनंत। और अनंत को ही हिंदी में कहा जाता है, एक तो कहा जाता है अपरिभाषित, क्या कहा जाता है अपरिभाषित, एक कहा जाता है अनंत, ठीक है। इंग्लिश में कहोगे तो इसको इनफाइनाइट, और अगर लिखा हुआ है परिभाषित नहीं, इसका मतलब भी वही तो हुआ है अपरिभाषित, ठीक है। तो अपरिभाषित नहीं यही होता है ना, तो यही है इसका मतलब कथन क्या है सत्य, ठीक है। आगे कुछ है क्या लास्ट, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।